जय हिंद साथियों, सभी साथियों को प्यार भरी राम राम। कैसे हो? सब बढ़िया हो? लेकिन अब बढ़िया तो क्यों, है ना। अब ये जो आपके अंतिम समय है, और वो समय जब यानी कि आप लोग को घबराए बिना काम में लेना है, और घबराहट है कि ज़बरदस्ती आ रही है ना, कि घबराना नहीं है, और जो घबराहट है वो आपके ज़बरदस्ती आ रही है ना। भाई काल जो धक धक कर रही है ना, कि कैसा होगा, क्या होगा, है मेरा, मैं अच्छा कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो दो तीन जो है छोटी छोटी दो तीन बातें हैं, यानी दो तीन बातें हैं जिन पे आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे, उस तरीके से उन चीज़ों को फॉलो करना, ताकि थोड़ा सा जो है आप काफ़ी कुछ हद तक अपने पेपर जो है एग्जाम हॉल का फ्रेशर कह सकते हैं, अपने एग्जाम हॉल का फ्रेशर है उसको आराम से थोड़ा सा कम कर पाए, है ना। भाई जो है एग्जाम हॉल का जो फ्रेशर होता है ना, देखो सीधी सीधी सी बता दूं कि जो एग्जाम हॉल का जो फ्रेशर होता है ना, वो अपने ये इधर असफलता है और इधर सफलता है ना, तो इनके बीच के अंदर जो कई बार काफी बार जो है अपन एग्जाम 10 एग्जाम देते हैं, तो इनमें से कम 5 6 एग्जाम में तो जो है यही भूमिका निभाता है फ्रेशर। कैसे सर जी? कि यानी कि अपन 2 नंबर से रह गए, 4 नंबर से रह गए, 5 नंबर से रह गए, तो 2 3 4 5 नंबर तक की जो है अपन रहते हैं ना, तो ये फ्रेशर ही भूमिका निभाता है। कैसे, आप थोड़ा सा समझना कि भाई सब कुछ निर्भर करता है एग्जाम कक्ष का जो समय होता है वो। यदि आपने उन जो समय है, जो एग्जाम हॉल को समय बिन यदि बढ़िया तरीकों स्टार्ट है, जो यदि बढ़िया तरीके से कर ले, तो आप बहुत कुछ परीक्षा हॉल की परिस्थितियों को जो अच्छे से कंट्रोल करने की स्थिति में आ जाते हो। लेकिन जब अपन शुरू से ही घबरा के या प्रेशर इतना ले लेते हैं, तो जितना अच्छा आप एफर्ट दे सकते हैं उतना आप अच्छा नहीं कर पाते। बस यहीं से वो 3 से 4 नंबर हर बार आपके सफलता और असफलता के अपने बीच में आ जाए। हाँ, घबराता भी वही है, प्रेशर भी उसी पर होता है कि भाई पिछले काफी समय से 8 महीना 10 महीना 12 महीना वो जी तोड़ मेहनत कर रही है, बढ़िया डेडिकेशन के साथ जो है, जिम्मेदारी के साथ जो है, यानी अपने एक लक्ष्य के साथ उसने तैयारी की, वो ही घबराता है ना। और जिसने ये सब अच्छे से हैंडल प्रेशर कर लेता है ना, तो वो बस थोड़ा सा अच्छा कर पाता है। और जो अपने छोटी छोटी गलतियां करते हैं 4 5 नंबर की, वो एग्जाम से बस जो है गलतियां थोड़ी सी कम होती है, होती नहीं है, और वो भाई अपने जो है, यानी यदि 2 3 नंबर तक 4 नंबर तक मेरिट में रहते हैं ना, तो वो मेरिट में रहते नहीं है, सफल हो जाते हैं एक्स्ट्रा नंबर लेके। हाँ भाई, जो यदि आप बढ़िया ढंग से सीरियसली तैयारी नहीं की, तो आप क्यों घबराओगे, है ना। आप कतई नहीं घबराओगे, है ना। घबराओगे क्या, आपको चिंता ही नहीं है, आपको तो बस फ्री माइंड होके जाके पेपर देख आना है। लेकिन जिसने तैयारी की है उसके तो घबराहट होगी ना, कि भाई कैसे होगा, मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा, क्या होगा। तो अब आपको घबराना नहीं है। दो तीन बातें ध्यान रखना, यानी कि एक तो सबसे पहले जो आपको भाई साहब ये ध्यान रखना कि जो आप जैसे ही एग्जाम के अंदर है, कुछ दो तीन जो है एग्जाम हॉल के अंदर, यानी कि जो है घबराहट या जो प्रेशर है ना, इसको आप थोड़ा सा कम कर सकते हो। कैसे सर? यानी कि टेकल ऐसे करना है कि भाई एक जो है सीधा सा आप एग्जाम्पल ले लीजिए, आपने पेपर स्टार्ट का टाइम आपको, यदि अपन एग्जाम हॉल के अंदर जो प्रेशर को कब कम कर हैंडल कर सकते हैं, यदि अपन के स्टार्ट का यदि आधा घंटा बढ़िया चला गया ना, यदि आधो घंटों को नहीं, यदि 15 20 मिनट बढ़िया चले जाओ ना, 15 20 मिनट, तो ऐसे समझो अपने ऊपर अंदर इतनी ऊर्जा और इतनी जो है पॉजिटिविटी आ जाती है, इतनी पॉजिटिविटी आ जावे कि यदि 10 15 मिनट जो आपके बढ़िया चल गए ना, तो इन बढ़िया जाने के बाद में तो आप इतने पॉजिटिव हो जाते हो कि आप, चाहे आपको कम आ रहा है ना, तो भी आप क्या कर देते हो, घबराते नहीं हो, और पेपर अच्छा हो जाता है, अपने चला जाता है। ये बहुत सारी चीजें निर्भर करती है, आपने देखी हुई होगी, महसूस भी किया होगा। बट जो है कैसे किया जाए? देखो कई बड़ा जो है भाई, आपके एग्जाम हॉल के अंदर देखो डर तो रहेगा, प्रेशर रहेगा, घबराहट रहेगी, लेकिन भाई साहब जैसे ही आपके हाथ में पेपर आता है, यानी कि जैसे ही हाथ में आपके पेपर आता है, तो पेपर भी यहाँ, तो पेपर हाथ में आया पहले ही घबराहट हो जाए। भाई साहब ऐसे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, हम देखते हैं यानी कि एग्जाम हॉल के सेंटर गेट खड़ो रहे, बार एक 4 बार नहीं 10 बार जेब चेक करे, यार मेरे पास कुछ है तो नहीं। ये प्रेशर है उसका वास्तविक, क्योंकि उसने अच्छे से सीरियसली तैयारी की है। पेपर हाथ में आता ही सारा देवता याद आ जाए, है ना। बढ़िया पेपर जो भगवान, यानी वो पेपर एग्जाम हॉल के अंदर आते ही जैसे ही, यानी सारे देवता याद आने लग जाते हैं, मन विचलित है कई तरह,
जो तैयारी नहीं करी वो बढ़िया बैठो आराम हो। हाँ यार फटोफट कर बार चाल से आराम हो, वो अगली सोच रही हो कि आगे कहीं करना है, उसे उसकी पेपर की परवाह नहीं, वो अगली सोच रहा है पेपर खत्म होने के बाद में मेरे को वहां जाना है, वैसा करना है, वैसे करना है ना। आप ये सोच रहे हो कि यार मेरा अब यदि नहीं हुआ तो वो, तो यदि जब आपके एग्जाम हॉल के अंदर जब आप पेपर आता है तो पेपर को करने का भी ये थोड़ा सा तरीका आप ऐसे यूज कर सकते हो कि क्या, कि भाई सबसे पहले जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग जो है आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, उस स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को देख, यानी अब कई कहे के यानी पहले पूरा पेपर ने अच्छे से पढ़ो और फिर जो है स्टार्ट करो। भाई साहब कोई जरूरी नहीं, वो अपनी अपनी होती है। भाई साहब पढ़ो, यानी कि यदि करंट अफेयर्स का यानी शुरू का जो है पढ़िया, यानी कि आपके जैसे पशु परिचर में यदि 3-4 सवाल करंट अफेयर्स के ऐसे आ गए जो आपको नहीं आ रहे, आपको 4-5 पशुपालन के ऐसे सवाल आ गए, 4-5 में से जो है 2-3 पशुपालन के सवाल जो है नहीं आ रहे। इसके अलावा राजस्थान जीके के यदि 2-3 सवाल ऐसे आ गए कंटिन्यू के जो नहीं आ रहे, तो पढ़ते स्टार्ट के अंदर पेपर आपने स्टार्ट किया है, उतने में सारा सब कुछ जो है तैयारी, यानी कि इतना प्रेशर आ जाएगा, इतना मेंटली प्रेशर हो जाता आदमी। तो कोई जरूरी को नहीं पूरा पेपर पढ़े, सब वो बढ़िया सब्जेक्ट जो आपको मजबूत सब्जेक्ट रहे ना सीधा उन्हीं क्वेश्चनों पे जाओ, है ना। बाकी जो कमजोर सब्जेक्ट है, जैसे भाई आपको साइंस कम आती है तो एक बार साइंस के जो क्वेश्चन है उनको छोड़ते चले, है ना। तो जैसे राजस्थान जी के आपका मजबूत है, तो जो राजस्थान जी के पर्सन जैसे भाई 3-4 तो कंटिन्यू रहते हैं, तो वो पर्सन पढ़ो। और जो यानी कि हर एक स्टूडेंट का 1-2 स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रहता है, तो उन पे जो है यानी कि अच्छे से अटेंड करोगे। तो यदि शुरू के अंदर ऐसे समझो भाई, यदि आपने 15-20% यदि जो है आपके सही सही हो जाते हैं ना, 15-20 क्वेश्चन जब राइट हो जाते हैं ना स्टार्टिंग के अंदर, तो भाई साहब इतो हौसलो आ जावे कि यानी कि हाँ पेपर तो मेरा 1 नंबर जाएगा। तो ऐसे ही जो है एग्जाम इतना जो है मजबूत होते ही जो है आपके क्या होता है कि जो 3 से 4 नंबर हर एग्जाम में क्या होता है, 3-4 क्वेश्चन अपने बिल्कुल छोटी छोटी गलतियों से जो है, छोटी छोटी गलतियां करके क्या करते हैं, जो है आपके वो क्वेश्चन छोटी छोटी जो है सीली मिस्टेक से वो गलत हो जाते हैं, और अपने जो है भाई पीछे मेरिट में रह जाता है। तो वो 3 से 4 छोटी छोटी जो आपकी गलतियां होती है ना फ्रेशर के कारण, वो गलतियां नहीं होगी, 3 से 4 क्वेश्चन बच सकते हैं। दूसरा तो जब सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है आपका, उसको पहले करने की कोशिश करें। यदि नहीं आ रहा है तो ऐसे नहीं लाना है मन में कि यार मेरे को कुछ ही नहीं आ रहा, पेपर तो बहुत हार्ड आया है। नहीं भाई, क्या चलो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के अंदर भी जो है यदि क्वेश्चन हार्ड आ गया आपको नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं भाई, तुरंत 2-4% नहीं आया तो अगला सब्जेक्ट यानी नहीं चेंज करना है। ऐसा नहीं कि यदि जीके के अंदर नहीं है तो मैं करंट अफेयर देख लेता हूँ, मैं साइंस के कर लेता हूँ, मैं पहले मैथ के कर लेता हूँ, यदि उनके अंदर ही नहीं है तो फिर कतई हो जाएगा। नहीं, अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पर हो उसको सोचो, यदि 3 क्वेश्चन नहीं आएंगे तो अगले क्वेश्चन आएंगे, आपने अच्छे से मेहनत की है तो। दूसरी चीज कि ये सब करने के बाद में पेपर जो हल करे, तो सबसे पहले तो अपना जो है पेपर के अंदर अपना जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसी को हल करना है, ताकि जो है स्ट्रॉन्ग जो मजबूत आपकी जो है जिस सब्जेक्ट को लेके तैयारी है उस पे, उसके बाद के अंदर के सर जी काफी जो है कह रहे थे सर जी मैथ को, भाई साहब क्योंकि पशु परिचर के अंदर बहुत सारे जो ऐसे स्टूडेंट है जिनकी मैथ क्या है सर वीक है ना, मैथ वीक है, मैथ से डर लग रहा है ना। तो भाई साहब आप पहले मैथ को भाई साहब हो सकता है सबसे लास्ट के अंदर, है ना, जो है यानी कि जो है एंड के अंदर जो है आप इसे जो भाई प्रायोरिटी दे सकते हो कि मैं एंड के अंदर जो है मैथ को करूंगा। भाई शुरू के अंदर ही यदि थे लेयर बैठ करके नहीं 2-4 तो मैं कर ही दूंगा, और उलझ दिया और टाइम खराब कर दियो, यार हुआ भी कोई नहीं पर्सन, तो फिर पछतावा होगा। तो जो है भाई हो सकता है जिनकी मैथ अच्छी है तो वो भाई बीच में कर सकता है, पहले ही कर ले, बट यदि था मैथ की कमजोर है तो मैथ बाद में कर लियो, पहले जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो कर लियो। अब कह रहा है कि सर कितने क्वेश्चन करें, भाई क्वेश्चन की यदि के सर क्वेश्चन कितने एक सही करें, आपका बार बार कमेंट क्लास में ये भी आ रहा, भाई क्वेश्चन सही करने की राइट करने की कोई लिमिट थोड़ी है, इसकी लिमिट नहीं है, लिमिट नहीं है, क्वेश्चन कितने जो है करें उसकी कोई लिमिट नहीं, वो आप पर है। यानी कि सीधी सी बात यह है कि जो आता है यानी जो आपको यानी कंफर्म आता है वो तो करना ही है ना। लेकिन जिसको लेकर आप 2 ऑप्शन पर आ जाते हो ना, भाई कई जीके के प्रश्न कई ऐसे होते हैं जिसमें आप 2 ऑप्शन पर आ जाते हो, तो उसमें आप चाहे माइनस मार्किंग होती है फिर भी आप क्या ले सकते हो, रिस्क ले सकते हो, है ना। क्योंकि 2 ऑप्शन वाले में भाई आपके जो है चांस होने के भी 50% है और गलत होने के भी 50% चांस है, तो यदि सही हो जाता है तो अच्छा फायदा हो जाता है ना। तो यदि मान लो कि 4 पर्सन ही ऐसे आए
जो यानी 4% जो है दो दो ऑप्शन पर आ गए, और उन 4 प्रश्नों में से भाई साहब यानी कि आपके 2 सही हो गए तो भी आप बेनिफिट में रहोगे, 3 हो गए तो और भी अच्छी बात। तो जो कंफर्म आ रहा है वो तो करना है, बट जो दो दो ऑप्शन पर, यदि आप दो जिस प्रश्न में 2 ऑप्शन पर आ रहे हो वो तो आपको लगाना ही है। और यदि आपके पेपर पर यदि माइनस मार्किंग 1/4 होती है, वहां देख लेना। अब इसको लेके जो है भाई कंफर्म क्या बताएं, अब कोई कह रहा है 3/4, कोई कह रहा है 1/4 है। तो यदि पेपर पे देख लेना, तो फिर भी मुझे लगता है माइनस मार्किंग से या भाई उतना तो नहीं, बट यदि जिन से ही आता है कंफर्म वो करना है। इसके अलावा जो 2 ऑप्शन पर जिनमें आ जाते हो ना, तब माइनस मार्किंग यदि है ज्यादा तो भी आप जो है सही होते हैं वो ज्यादातर क्वेश्चन, तो वो आप कर सकते हो, है ना। अब भाई एक तो कतई नहीं आता बिल्कुल, फिर भी आप जो है टिप्पे लगा रहे हो, है ना। फिर भी यदि माइनस मार्किंग है जिस पेपर में, और कोई क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं आता, यदि 10%, और आप 10 में ऐसे सोचते हो मैं टिप्पा लगा दूं, है ना, मेरे 2-3 सही हो जाएंगे, तो भाई जरूरी नहीं है कि आप जो है यानी देख भी जा सकते हो, है ना। ऐसा नहीं है, सीईटी के अंदर था तो सीईटी के अंदर माइनस मार्किंग नहीं होता है। तो ऐसा है कि 10 में एक भी पर्सन सही होगा तो भी अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आपसे लेके क्या जा रहा है ना। तो जो आता है वो करे, जो 2 ऑप्शन पे आते हो वो कर दो। और लगता है कि भाई मेरे कम पर्सन सही हुए हैं और हैं, तो मैं यदि माइनस मार्किंग अपने कम है, यदि ऐसे पर्सन है कि मैं इनमें से सही हो सकता है मेरे, तो आप पर है, आप चांस ले सकते हो, है ना। वो आपका खुद का सेल्फ डिसीजन है, सेल्फ मेकिंग डिसीजन। तो सबको बेस्ट ऑफ लक। और आज कल परसों जितने भी पशु परिचर वालों को सबको बेस्ट ऑफ लक। मैंने भी मेहनत की आपके लिए, तो बिल्कुल आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना। हाँ, आज 10 घंटे की क्लास हुई थी, और सभी अच्छे से पेपर दे के आना है, चाहे कल है परसों, आराम से जितना ज्यादा हो सके प्रेशर से आपको बचना है ना। आपको लेने से बचना है, आपको मस्त होकर ही एग्जाम देना है। हाँ, ये कई चीजें जो विचार आता है, लेकिन थोड़ा सा आप खुद को भी निकालने का, प्रेशर से मुक्त होने की कोशिश करना है ना। और जो है इन्हें सबसे पहले स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को मजबूती के साथ लेना, ताकि थोड़ा सा शुरू का समय निकल जाए तो काफी कुछ अच्छा किया जा सकता है ना। और छोटी छोटी गलतियां, हाँ विशेषतः जो छोटी छोटी गलतियां होती है ना, सिली मिस्टेक अपन बोलते हैं, उनसे आपको बच के रहना है, ताकि जो है यानी कि वो मेरिट के अंदर एका दो नंबर वालों गैप रहे ना, वो कौन हो सके, है ना। तो ये वास्ते बढ़िया तरीका में पेपर दे रहा हूँ, सबको बेस्ट ऑफ लक। और भगवान से दुआ करूंगा आप सब जो है सफल बने, सब पशु परिचर बन के अपने घर वालों का नाम रोशन करे। जिसने भी डेडिकेशन के साथ अच्छे से मेहनत की है, चाहे 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, और सब जो है भाई जिसने अच्छे से मेहनत की, आपको फल के अनुरूप आपका जो है परिणाम मिले जरूर। जिसने जैसी मेहनत की है वैसा उसको परिणाम जरूर मिले। तो भाई जिसने अच्छी मेहनत की है तो आप जरूर सफल बने। तो एक बार पुनः आप सबको बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं कल पेपर सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, सभी को राम राम, ऑल दी बेस्ट।